पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ से बिगड़े हालात, 100 गांव के बह जाने का खतरा, 6 ब्लॉक में भरा पानी। फिर से भड़क सकती है गुजरात में आरक्षण आंदोलन की आग, दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे हार्दिक पटेल ने किया ऐलान, पूरे प्रदेश में शुरू होगा रैलियों का दौर। आम आदमी को राहत, पेट्रोल डीजल के दामों में की गई कटौती, पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता। ब्याज दरों में हो सकती है कटौती, वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, तेल और कमोडिटी की काबू में कीमतें, रिजर्व बैंक रखे इसका ध्यान। और कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत, श्रीलंका ने दूसरी पारी में 67 रन पर गंवाए 3 विकेट, टीम इंडिया ने 386 रन का दिया लक्ष्य। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे श्री कृष्णा मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, तो कहना की मटकी की जो आज से हमारी सीरीज है शुरू हो चुकी है और आज से हम आपको जो प्रयोग कहे गए थे कल की तारीख में बताने शुरू कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि जो जो सामग्री कल की तारीख में आपको बताई गई थी वो सारी चीजें इस वक्त आपके हाथ में हैं। और चलिए अब आपको बता दें कि यूं तो कहना के 4 पुरुषार्थ हैं, जिनमें से पहला है संतान धर्म, दूसरा है कुटुंब धर्म, तीसरा है राजधर्म और चौथा है प्रजा धर्म। और जिसमें से पहला धर्म यानी कि जो पहला पुरुषार्थ है वो है धर्म, और धर्म का पालन करना है ताकि जीवन का जो संचालन है सुचारू रूप से हो, और किस प्रकार धर्म निभाना है, ये तमाम अहम जानकारियां आज के कार्यक्रम में आपको दी जाएंगी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं पहले पुरुषार्थ के बारे में आचार्य जी से। बिल्कुल मित्रों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं और इन्हीं चारों पुरुषार्थों के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व के लिए संदेश दिया। पूरी श्रीमद् भागवत गीता ही अगर देखी जाए तो इन्हीं 4 पुरुषार्थों पर आश्रित है, निर्भर है। उसमें से आज पहला पुरुषार्थ हम ले रहे हैं धर्म। अब धर्म में फिर कई शाखाएं बढ़ जाती हैं। हम अब जैसे इस समय आपके समक्ष बैठे हैं तो हम आचार्य धर्म का पालन करें, आपको उत्तम जानकारी दें, सटीक जानकारी दें, मौलिक जानकारी दें, जिससे आपका कल्याण हो। संतान धर्म है, अर्थात अगर आप किसी के पुत्र हैं तो उसके लिए आप क्या क्या धर्म निर्वहन कर रहे हैं। छात्र धर्म है, आप विद्यार्थी हैं तो विद्या के लिए आपने क्या क्या अपना कर्तव्य पालन किया। तो कर्तव्यों का पालन ही वास्तव में हमारा धर्म होता है। निष्कर्ष ये निकला। तो आज हम बताएंगे कि अगर आपको अपने धर्म के पालन में मुश्किलें आ रही हैं तो आखिर कान्हा की मटकी क्या कमाल कर देगी, कैसे आप अपने धर्म का भली भांति निर्वहन करें, पालन करें। ये आज पहला पुरुषार्थ आपका पूर्ण होने जा रहा है। हो जाएगा पूर्ण, निश्चित रूप से हो जाएगा। यह आपको बस देखना है। इसके बाद अर्थ, काम, मोक्ष, सारे पुरुषार्थों की निर्वहन के लिए हम आपको विधियां बताएंगे। सामग्री मित्रों यहां पर सब कुछ आ चुकी है।
पीत वस्त्र पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। उसके लिए यहाँ पीला कपड़ा भी आ गया है। कुछ सामग्रियां भी यहाँ पर रखी हुई हैं। एक तुलसी की लकड़ी भी है जिसके द्वारा आपको इसमें कुछ बनाना है, ड्रॉ करना है। क्या है वो चीजें, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे बारी बारी से। बिल्कुल इत्मीनान से आप चिपक के बैठिएगा, कागज कलम अपने पास रखिएगा। हो सकती है कहीं कोई जानकारी छूट ना जाए, क्योंकि गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। जी हाँ, तो कहना की मटकी का प्रयोग हम आपको लगातार बताएंगे आगे, लेकिन इसके अलावा तकदीर के बादशाह कौन बने होंगे ये भी हम आपको बताएंगे, और लकी अक्षर भी आपका इंतजार कर रहा है, ये भी आप तक पहुंचने ही वाला है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। हर दिन दिया जाता है एक ऐसा कवच जो आपकी रक्षा करता है, नुकसान से, हानि से बचाता है। किसी भी खास काम के लिए घर से जा रहे हैं, अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच। चलिए, क्या है खास रक्षा कवच। अगर आज कहीं पर भी आप यात्रा के निमित्त प्रस्थान कर रहे हैं, किसी भी स्त्री शक्ति से आपको आशीर्वाद लेना है, माता हो सकती है, बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आप उनके चरणों को स्पर्श करके निकल सकते हैं घर से, बेहद शुभ योग रहेगा। कल के दिन धनिया एक चुटकी ले लीजिएगा, अपने सर से वार के फेंकते हुए किसी वृक्ष के नीचे डालते हुए फिर आप प्रस्थान करें। सुरक्षा की गारंटी 100%। जी हाँ, और साथ ही साथ कल की तारीख में सफलता भी चाहिए, यानी कि कल कोई इम्तिहान है, आपका साक्षात्कार है, प्रतियोगिता है, घबराहट भी है मन में कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ये परेशानियां दूर होंगी और सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए लेकर चलनी है आपको सक्सेस की। अपने बालों के मध्य में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिएगा कहीं पर भी, और लगाना किससे, मिडिल फिंगर से। उसके बाद अगर आप निकलते हैं, फिर आप चाहे जहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हर तरह से आप सफल हो जाएंगे। हर जगह सफलता के परचम आप लहराते रहेंगे। जी हाँ, और कहना की मटकी का प्रयोग हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कहना आने वाले हैं, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, बचे हैं बस कुछ ही दिन, 4 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी है, और कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारी खास पेशकश होगी, क्योंकि इस बार की जन्माष्टमी भी बेहद ही खास है। क्यों? देखिए, इस बार जन्माष्टमी जो पड़ रही है, नक्षत्रों और मुहूर्तों के बारे में अगर हम जिक्र करें तो अपने आप में अद्भुत संयोग आएगा। 50 वर्ष में इस प्रकार की जन्माष्टमी पहली बार आपके समक्ष उपस्थित रहेगी। संभवतः भविष्य में फिर इस प्रकार का योग संयोग न बन पाए, और ऐसे संयोग से भला हम आपको वंचित कैसे रखेंगे। कुछ ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी, जैसा अभी हमने 4 पुरुषार्थ का जिक्र किया था, कि सब कुछ भगवान कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सिर्फ सुख और प्यार बरसाते जाएंगे। मनमोहना मोरा कृष्ण 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 मनमोहना राधे राधे कृष्ण कृष्ण। वाकई मनमोहना, मोरा कहना, ये गाना सुनते ना कुछ होता है, अच्छा सा बड़ा फील होता है। वृषभ राशि भी उस समय चंद्रमा रहेगा, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय में वृषभ राशि थी। हाँ, और रोहिणी नक्षत्र, और यही नक्षत्र था जो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और इस बार 5 तारीख को 12 बजे रात में, मध्य रात्रि में, यही संयोग फिर से एक बार रिपीट हो रहा है। अरे वाह, बिल्कुल। तो ये खास पेशकश मोरा कहना आपको जरूर देखना है। फिलहाल आज, जैसे कि आज का हमारा विषय है, वाकई बहुत बड़ी बात है कि धर्म जो है हमारा, जो है 4 पुरुषार्थों में से पहला पुरुषार्थ धर्म है, और हमारे कर्तव्यों का पालन करना ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म है। जी हाँ, तो इनमें अपने धर्म को निभाने में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कहीं भी कोई परेशानियां, कठिनाइयां आ रही हैं, तो वो दूर करेगी कहना की मटकी। बिल्कुल। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको जो है कॉल ले लेते हैं। प्रमोद जुड़े हैं वाराणसी से, इनसे हम पहले बात करेंगे। स्वागत है प्रमोद जी आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। कंचन जी नमस्ते। नमस्कार। गुरुजी को सादर चरण स्पर्श पूरे परिवार से। श्री राधे भैया, श्री राधे जी सर, आज तो बड़ा भाग्यशाली में रहा है, आपसे बात हो रही है। कृपा ठाकुर जी की, सब ठाकुर जी की कृपा है। जी बताएं। जी हाँ, अपने पत्नी के बारे में पूछना है, और उनका डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, 5 अगस्त 1976,
जी जी जी, सुबह के 5 बजे। और स्थान? और स्थान गाजीपुर, ये वाराणसी के पास है, उत्तर प्रदेश में। जी जी, क्या प्रश्न है जी। आपका? जी हाँ, इनका प्रश्न ये नौकरी लगेगी कि नहीं सरकारी इनकी? अभी एज और- बची है इनकी नौकरी लगने की? हाँ हाँ सर, ये अभी इनका 40वां चल रहा है, टीचिंग का है। अच्छा, और टीचिंग ये है, जी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है, 3 साल और अभी एज है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए जिस तरह का योग है, फिलहाल सूर्य की राशि में मंगल का उपस्थित रहना ये अपने आप में शुभ है। सरकारी नौकरी के संयोग बना रहे हैं, लेकिन शुक्र की महादशा है जो कि सूर्य के परम शत्रु होते हैं, अवरोध आते रहेंगे। सात्विक आहार ग्रहण करें और शुक्रवार मां संतोषी का व्रत करवा दीजिएगा। 2021 तक ये व्रत करवाइएगा लगातार संकल्प के साथ। वृश्चिक राशि है, परिवर्तनशील समय चल रहा है, अर्थात 2 वर्ष के अंदर अंदर में माता रानी की कृपा हुई तो अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में रहेगा। निश्चिंत रहें, आहार सात्विक ग्रहण करें, बालों को लंबा रखें, नाखून एकदम छोटा रखें और शुक्रवार का व्रत करें। जी, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कान्हा की मटकी जो है इसका पहला प्रयोग, जो खास जानकारी है ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं। खास तौर पर पहले बताएंगे आपको कि कुंडली से कैसे पहचान करें कि धर्म पालन करने में दिक्कत आती है। ये जानकारी पहले मिलेगी आपको ब्रेक के उस पार। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि उम्र हो गई है 50 के पार और ऐसे में एक अच्छा सच्चा दोस्त चाहिए होता है जिनके साथ आप अपने जो है बातें कर सकें। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक खास झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रभु राम की जनस्थान में कुंभ का मेला आया रे, साधु संतों के दर्शन का अमृत अवसर आया रे। पावन भूमि नासिक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर, यहाँ की आध्यात्मिक और संस्कृति की धरोहर सिंहस्थ कुंभ मेला महाराष्ट्र नासिक में आइए। इस महापर्व में अध्यात्म तथा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट kumbhmela2015.maharashtra.gov.in पर लॉग ऑन करें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहना की मटकी हमारे समक्ष है और आपके पास भी है, क्योंकि कल ही आपको बता दी गई थी वो तमाम सामग्रियां जिनको आज के दिन आपको अपने पास रखना है, क्योंकि इस जीवन में हमने जो कदम रखा है तो अंतिम सांस तक हमें अपने धर्म का पालन करना है। जीवन का लेखा जोखा यही है, हमें अपने धर्म का पालन करना है। लेकिन धर्म का पालन करने में अगर कोई कठिनाई आती है, जो अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कुंडली से आपको योग भी बताएंगे आगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे, राजपाल जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। गुरु जी प्रणाम। राधे भैया। गुरु जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/8/1996, सुबह 5:42 का जन्म है और जन्म स्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश। जी जी बताइए। हेलो जी, सवाल पूछिए आप अपना। मेरा गुरु जी सवाल है, ये पढ़ाई में कब सिंसियर होगा? दूसरा सवाल ये है कि इसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं? मैंने सोचा था इसकी बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है तो अच्छी पढ़ाई करेगा, मगर ये पढ़ाई में बिल्कुल अपना मन नहीं लगाता है, तो मुझे कृपया मार्गदर्शन करें कि पढ़ाई में कब सिंसियर होगा ये। जी जी जी, देखिए बृहस्पति की महादशा ही शिक्षा में मन लगवा देगी, ये कहाँ लिखा है? ऐसा नहीं है। इसके पंचम भाव में कन्या राशि का राहु बैठा है, बहुत मुश्किल है कि ये शिक्षा में अपना मन लगाए। हो सकता है शिक्षा इसकी 1-2 वर्ष रुक भी जाए। बृहस्पति की महादशा इनकी 29 मई 15 को आरंभ हुई है। फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति है, आप अभी आशा न करिएगा। बृहस्पति इनके जन्मांक में बहुत अच्छी स्थिति में तो है, अर्थात शुभग्रही है, लेकिन इसके अंदर इतना दम नहीं है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शुभ ग्रहों का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है। अष्टमेश का अष्टम भाव में बैठना आयु के लिए इसकी मजबूती दे दिया बृहस्पति ने। बृहस्पति से बाकी अपेक्षा आप न रखिएगा। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की परिक्रमा करवा दीजिए और कुछ पीली चीजों का दान, जैसे वस्त्र है, चने की दाल है, हल्दी है, ये दान हर गुरुवार बच्चे के हाथों किसी जरूरतमंद को करवाते रहिए। कुछ हद तक शिक्षा में शुभता मिल जाएगी। एक सरस्वती द्वादश नामावली का जाप भी करवा सकते हैं, उससे भी पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। जी हाँ, और कहना की मटकी जो कहना को बहुत ही प्रिय है और आप भी कहना के प्रिय भक्त बन सकते हैं और जो है साथ ही साथ कहना का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है ये हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले, जैसे कि हमने आपको बताया कि 4 पुरुषार्थ हैं, जिनमें से पहला है धर्म। इसका पालन करने में अगर कोई भी परेशानी आती है तो कुंडली से जानिए कि आखिर वो कौन सा योग है जो धर्म का पालन करवाने में परेशानियां या बाधाएं उत्पन्न करता है। जी चलिए बताते हैं आपको कि कैसे आप पालन करने में रुकावटों का सामना करते हैं, क्या वजह बनती है। पति धर्म, पत्नी धर्म, संतान धर्म, पुत्र या पुत्री, कोई भी धर्म है, अगर उसके पालन में, उसके कर्तव्य के निर्वहन में आपको दिक्कत आती तो कुंडली में उसका लक्षण पहले पता चल जाता है। यदि आपका लग्नेश अर्थात लग्न का स्वामी नीच राशि में हो, पहला योग ये बनता है यदि लग्नेश आपका नीच राशि में है, जैसे मान लीजिए आपका मकर लग्न है और शनिदेव मेष में बैठे हैं, तो ऐसे में आप अपने कर्तव्य का पालन भली भांति नहीं कर पाएंगे। माता पिता का आज्ञा का अवहेलना करेंगे, विद्या आप ढंग से नहीं ग्रहण करेंगे, नौकरी पाएंगे तो वहां पर आप अपना 100% नहीं देंगे, रुकावटें अपने आप आएंगी और आपका मस्तिष्क भी उसी दिशा में जाता रहेगा। लग्नेश के साथ यदि राहु हो जाए, ये सेकंड सिम्टम है। यदि ऐसी स्थिति है, लग्नेश अर्थात आप और आपका व्यक्तित्व, आपका अंदर का मन, आंतरिक मन, यदि आपका लग्नेश नीच के बृहस्पति के साथ हो, तो भी आपके कर्तव्यों के पालन में रुकावटें आप स्वतः पैदा करते जाएंगे। मंगल और राहु अगर एक साथ उपस्थित हो जाए तो भी आप अपने कर्मों से भागेंगे, अपने कर्तव्यों से भागेंगे, अपने धर्म के पालन से भागेंगे। इस धर्म को हम धर्म नहीं मानते कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। ये धर्म तो बाह्य धर्म है। आंतरिक धर्म आपका मुख्य धर्म है कि आप मानव हैं। आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार और फिर अपने समाज के प्रति। उन जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वहन और पालन ही आपका वास्तविक धर्म पालन है। यदि शनि दूषित होकर राहु के साथ, ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने सखा धर्म का भी बहुत अच्छे से पालन किया था सुदामा के साथ। जैसे आज दोपहर को आपको बताया जाएगा कि अगर दोस्त आपका नहीं है कोई, भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे, तो दोस्त कैसे पाया जाए। तो शनि अगर दूषित होकर के राहु के साथ होगा तो भी आप अपने कर्तव्यों के पालन से खुद भागेंगे।
अब रेखाओं में आप जानिएगा। जीवन रेखा पर सबसे पहले निगाह दौड़ाइएगा। अगर जीवन रेखा आपकी कट गई है, टूट गई है, तो दिक्कत आएगी। आपके धर्म पालन में समस्याएं आएंगी, रुकावटें आएंगी और आप धर्म पालन नहीं कर पाएंगे। जीवन रेखा पर ही यदि काला तिल है तो ये ना सोचिएगा कि मुट्ठी में आ रहा तो खूब पैसा आएगा आपके पास। ये आपके कर्तव्यों के पालन में रुकावट पैदा करता है और इससे आपकी आयु की क्षीणता भी प्रदर्शित होती है कि आपकी आयु क्षीण हो रही है। तो बस मटकी आपके समक्ष है। अब उस मटकी का कुछ प्रयोग हम बताएंगे और कर्तव्यों के पालन में हम आपको आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। परिवार और समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वही तो हमारा धर्म है, वही हमारा वास्तविक धर्म है और इसी को हमें निभाना भी है। और चलिए आगे कहना कि मटकी का जो प्रयोग है धर्म के रास्ते में कोई भी बाधा आ रही है उसे दूर करेगा और आप अपने इस पालन को अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। हेलो मैम जी, मैं लीना बोल रही हूँ मुंबई से। लीना जी बधाई आपको, लकी कॉलर हैं आप। जी जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आचार्य जी, राधे राधे। राधे जी, मुझे आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है। आपके जितने भी उपाय होते हैं मैं सारे उपाय करती हूँ आचार्य जी। शुक्रिया लीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बहुत उससे लाभ भी होता है आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपसे बात करने के लिए मैं कितने दिन से फोन लगा रही हूँ। जब से आप इस शो पे आ रहे हैं 1 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन मेरा फोन ही नहीं लग पाता कभी। देखिए आज हमने आपको लगा दी क्योंकि आप लकी कॉलर हैं। हाँ। जी मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बताइए। उसकी जन्म तारीख है 12/12/96। जी, समय 3:08 रात का है। ये 11 की रात है मैम। हाँ। जी, जन्म स्थान है मुंबई कल्याण। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए लीना जी? वो बीटेक कर रहा है। मैं जानना चाहती हूँ क्या उसमें वो सफल हो जाएगा जी, और उसके बाद वो क्या बीए करना है तो कर पाएगा? क्या करने के लिए? बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, क्या वो उसमें सफल हो जाएगा और उसके बाद वो MBA करना चाहे तो MBA कर पाएगा? जी लीला जी, देखिए इसका तुला लग्न है। लग्न में ही इसके शुक्र की उपस्थिति है। बेहद शुभ जन्मांक है, अर्थात मालव योग बनाता हुआ शुक्र जन्मांक को अपने आप में ही यूनिक बना देता है, बेहद शुभ बनाता है। सूर्य और मंगल में स्थान परिवर्तन है। लड़का आपका अगर चाहे तो IAS निकाल सकता था, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर सकता है। बेहद अच्छा धनेश लाभेश में भाव परिवर्तन अर्थात अथाह धन का योग, सरकारी क्षेत्र से धन का योग, सरकारी महकमे में अपने आप को स्थापित करने का योग, जीवन में बेहद आगे बढ़ने का योग। मालव योग का शुक्र स्त्री के ऊपर आश्रित करता है। भाग्यशाली आपका बच्चा है। शनिदेव भी शत्रुहंता योग बनाते हुए 6ठे भाव में बेहद मजबूत स्थिति में है। हमारी बहुत शुभकामनाएं। चंद्रमा बृहस्पति साथ है। बच्चे के अंदर सहिष्णुता भी रहेगी, दया भी रहेगी, जीवों पर दया करेगा, बड़ों का सम्मान करेगा, गुरुओं का आदर करेगा, भगवान के प्रति श्रद्धावान रहेगा। सारे योग हैं और शुक्र की महादशा 2017 तक है। तब तक थोड़ा सा ध्यान देना होगा, भटकने ना पाए कदम, इसके ऊपर फोकस करिएगा। शुक्रवार का व्रत आप स्वतः कर सकती हैं, बच्चे की उन्नति में सहायक होगा। जी हाँ, तो लीना जी एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको और आपके बेटे दोनों को ही भविष्य के लिए। फिलहाल आगे जो है किचन पिटारा भी खुलने वाला है। हर जगह आपका बोलबाला हो ऐसा तो आप भी चाहते हैं, तो इसके लिए पिटारा खुलेगा और ऐसा आपका भाग्य बन जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल, और साथ ही साथ जानिए कल के ही दिन का बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल भी। मध्याह्न वेला में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक ये वो वक्त है जब आपको अपने आप को संयमित रखना है, किसी भी शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी। गुलिक काल का समय प्रातःकाल 10:30 से ठीक 12 बजे तक रहेगा। इस बीच जो मर्जी करते जाइएगा, हर काम आपके बनते जाएंगे। जी हाँ, अनीता जुड़ी हैं, इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। अनीता, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है अनीता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्रीकांत जुड़े हैं, स्वागत है, महाराष्ट्र से हैं ये। स्वागत है आपका भी शो में, अपना सवाल पूछें आप।
हाँ, मैं सुपन से बात कर रही हूँ, नांदेड़ से। अच्छा जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। श्री राधे। हाँ, मैं तुम्हारा शो 5 साल से देखती हूँ। अच्छा। हाँ, और 2 हर मैं 7 करते वक्त देखती हूँ और मेरे 2 बोला तरफ जाते हैं। कितने खुश हैं ये। आप भी खुशियाँ महसूस कर रहे हैं अच्छे से। और पंडित जी, मेरे बेटे की भी पूछता था। मेरा बेटे का जन्म तारीख है 29/4/2004। आप थोड़ा सा ना भाषा की दिक्कत हो सकती है, तो आप इंग्लिश में बोल दीजिए। इंग्लिश नहीं आती ना, मराठी से आती। इंग्लिश नहीं आती। आपने क्या कहा था? 29/4/2004। 2004। और समय? हाँ, दोपहर का 2:04। 4 मिनट। अच्छा, और स्थान? उसका स्थान नांदेड़, महाराष्ट्र। नांदेड़। क्या सवाल? बेटी है या बेटा है? बेटा है। बेटा। क्या सवाल है आपका इनके लिए? कुछ नहीं, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, वो क्या करेगा, कुछ नहीं। देखिए, बच्चा अभी बहुत छोटा है, परेशान मत होइए आप। चंद्रमा बृहस्पति इसके लग्न में है, सिंह लग्न है, सिंह राशि है इसकी, बृहस्पति लग्न में ही बैठे हुए हैं, वो भी चंद्रमा के साथ। ये रियल गज केसरी योग है, आप चिंता ना करिएगा। सूर्य राहु एक साथ है, यहाँ पर आपको चिंता करने की आवश्यकता है। अलग धर्म की कन्या से विवाह कर सकता है, यहाँ पर थोड़ी सी चिंता वाली बात आ रही है। बुध भी नीच राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो बहुत फोकस करना होगा, बच्चे पर बहुत ध्यान देना होगा। शनि मंगल साथ हैं, संगति ना बिगड़ने पाए। मंदिर में, शिव मंदिर में इसको जरूर लेकर जाया करिए। शिव और गणेश की उपासना इसके लिए बेहद शुभ रहेगा। जितना आप इसको चाहें, आप चतुर्थी तिथि में हर महीने की चतुर्थी को आप लेकर के जाइए बच्चे को मंदिर, वहां पर मोदक अर्थात लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए और कुछ दूर्वा चढ़ाइएगा। वहां कुछ देर बैठे बच्चा लाभ दिखेगा। बिल्कुल। वक्त है यहाँ पर ब्रेक का, लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भागलपुर में परिवर्तन रैली आज। 3 लाख लोगों की भीड़ जुटने की संभावना। कल सीट बंटवारे पर एनडीए की बैठक रही थी बेनतीजा। शीला हत्याकांड में इंद्राणी और दूसरे आरोपियों का होगा नार्को टेस्ट। इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर को 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत। तीनों आरोपियों पर धारा 307, 328 के तहत केस दर्ज। महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित इलाकों का हाल जानने के लिए निकलेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मराठा वार्ड, शोलापुर, अहमदनगर के सूखा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ से बिगड़े हालात। 100 गांवों के बह जाने का खतरा। 6 ब्लॉक में भरा पानी। फिर से भड़क सकती है गुजरात में आरक्षण आंदोलन की आग। दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे हार्दिक पटेल। पूरे प्रदेश में शुरू होगा रैलियों का दौर। आम आदमी पार्टी को राहत। पेट्रोल डीजल के दामों में की गई कटौती। पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता।
ब्याज दरों में हो सकती है कटौती, वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। तेल और कमोडिटी की काबू कीमतें, रिजर्व बैंक रखे इसका ध्यान। और कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत, श्रीलंका ने दूसरी पारी में 67 रन पर गंवाए 3 विकेट। टीम इंडिया ने 386 रन का दिया लक्ष्य।